हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। दिस इज अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अमोल फाउंडेशन। माय नेम इज अमोल चौहान और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। पिछले क्लास में जो होमवर्क देकर गए थे वो उसको डिस्कशन करेंगे। देन उसके बाद यूनियन और इंटरसेक्शन की बात करेंगे। तो कॉपी और पेन निकाल लो और नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अच्छे नोट्स वही होते हैं जो वीडियो लेक्चर के साथ बनाए जाते हैं। पिछले क्लास में हम डिस्कशन करके गए थे। क्या किए थे सर? डिस्कशन इनइक्वालिटीज और इनइक्वेशंस, जिसमें 4 क्वेश्चन होमवर्क के रूप में देकर गए थे। बहुत सारे बच्चे सवाल को अटेम्प्ट किए, सवाल का आंसर कमेंट किए, इंस्टा पर भी मैसेज किए कि सर इसका आंसर ये आएगा। लेकिन उसे रीचेक करने के लिए हम क्या किए हैं, उन 4 सवाल को हम आपके सामने एक बार बना देते हैं। दिया गया क्वेश्चन में क्या है, 2x - 3 अपॉन x + 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ये क्या है? रेशनल इनक्वालिटीज। रेशनल नंबर का मतलब क्या होता है? जो p अपॉन q के फॉर्म में लिखा है, p बटा q के रूप में लिखा है, उसे रेशनल नंबर कहते हैं। रेशनल इनक्वालिटी जो ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन या तो लेस देन, ये सब क्या है? रेशनल इनक्वालिटी। दिया गया है 2x - 3 बटा x + 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। रेशनल इनक्वालिटी ये सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, रेशनल इनक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए हम आपको पढ़ाए थे बेबी कर्व थ्योरम। बेबी कर्व थ्योरम में क्या था कि सबसे पहले जितने नंबर राइट हैंड साइड रहेंगे उनको लेफ्ट हैंड साइड लिख देना है। 2x - 3 अपॉन x + 3 -4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। एलसीएम ले लो, 2x - 3 -4 इंटू x + 3 बटा x + 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। -4x 2x कितना होगा? -2x -3 -12 कितना होगा? -15 बटा में क्या होगा? x + 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। माइनस कॉमन ले लो, 2x + 15 बटा में x + 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ क्या है? मेक द कोएफिशिएंट ऑफ x। x का कोएफिशिएंट क्या है? यहाँ निगेटिव था, यहाँ पॉजिटिव, तो पॉजिटिव बनाया, अब बचा निगेटिव। तो निगेटिव से दोनों साइड मल्टीप्लाई कराएंगे तो साइन भी पलट जाएगा। बताया थे कि नेगेटिव से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन भी पलट जाता है। ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू में कन्वर्ट हो जाएगा। मिटा सर यहाँ पे याद जाएगा 2x + 15 बटा में x + 3 लेस देन इक्वल टू 0। निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर दो केस निकलेगा कि x + 3 बराबर 0 और 2x + 15 बराबर 0। x बराबर क्या है? -3 और यहाँ पर x बराबर क्या होगा? -15/2। इसको क्या करना है? नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट होगा -3 और -15/2 और -3। यहाँ क्या होगा? पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, अल्टरनेट साइन चलता है। यहाँ वैल्यू पुट करो, -3 से बड़ा एक नंबर रख दो 1, अगर 1 पुट करेंगे तो क्या होगा? होल पॉजिटिव आ जाएगा। बताएं कैसे आएगा? 1 पुट करो, 2 × 1 + 15 बटा में 1 + 3 सॉल्व करेंगे, 15 × 2 = 17 बटा 4 ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव नंबर है। तो क्या होगा? यहाँ पॉजिटिव नंबर से स्टार्ट होगा। तो पॉजिटिव बताया था कि एक साइन आ जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, अल्टरनेट साइन चलने लगता है। हमें कौन सा चाहिए? नेगेटिव, लेस देन इक्वल टू 0। लेस देन इक्वल टू नेगेटिव पार्ट यहाँ पे है, तो नेगेटिव पार्ट यहां से लेंगे यहां तक, इसके बीच में। तो x कहां से कहां तक बिलोंग करेगा? क्लोज इंटरवल, क्योंकि क्लोज यहां पे लेस देन इक्वल टू है, तो -15 बटा 2 से लेकर -3 तक। क्लियर? मैच कर लो, जो बनाया है वो मैच कर लो, जो नहीं बनाया नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो। मिटा दे, मिटाएं, तो मिटा देते हैं।
इस साइड हो गया होगा, मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया था? क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था कि 4x प्लस 3 सॉल्व करो, क्या होगा? राइट हैंड साइड है तो लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे, 0 को इक्वल करेंगे, तो 4x प्लस 3 बटा 2x माइनस 3 लेस देन 0। यहां पर आंसर ले लो, आंसर कितना आएगा? 4x प्लस 3 माइनस 3 2x माइनस 3 बटा में 2x माइनस 3 लेस देन 0। 4x यहां पर माइनस 6 है, कितना आएगा? 2x यहां पर 3 यहां पर माइनस 9, तो कितना होगा? माइनस 6 और 2x माइनस 3 लेस देन 0। यहाँ पर कोफिशिएंट पॉजिटिव है, x का कोफिशिएंट, यहाँ पर कोफिशिएंट नेगेटिव है। हम क्या करेंगे? नेगेटिव कॉमन ले लो, 2x प्लस 3 6 बटा में 2x माइनस 3 लेस देन 0। नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन में पलट जाएगा, तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करो, क्या होगा? 2x प्लस 6 बटा 2x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। दो केस होगा, जब 2x माइनस 3 बराबर 0 यानी कि x बराबर क्या होगा? 3/2। सेकंड केस क्या होगा? 2x प्लस 6 बराबर 0 यानी कि x बराबर माइनस 3। नंबर लाइन शो करो, नंबर लाइन एक नंबर है माइनस 3, एक है 3/2, माइनस 3/2। इस साइड क्या था? माइनस इंफिनिटी, इस साइड क्या था? प्लस इंफिनिटी। यहाँ पर नंबर 3/2 से कोई भी बड़ा नंबर पुट करो, कितना होगा? अगर 1 रख देते हैं तो 2 रख दो, 2 और 2 कितना होगा? 2 और 2 4 6 एंड 2 into 4 3 पॉजिटिव आएगा। यहाँ क्या होगा? पॉजिटिव आएगा। देखो इसमें 3/2 से एक नंबर बड़ा पुट करो, 3/2 से बड़ा क्या हो सकता है? 2 भी हो सकता है, तो 2 पुट किए, 2 जैसे ही पुट किए इसको सॉल्व किए तो क्या आएगा? पॉजिटिव नंबर आएगा, तो पॉजिटिव साइन होगा। अब बताते हैं पॉजिटिव आने के बाद अल्टरनेट साइन लगेगा, अल्टरनेट साइन लगा दो। हमें क्या चाहिए? ग्रेटर देन 0, तो बीच में क्या है? नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव है, इधर पॉजिटिव है, तो हमको कौन सा नंबर चाहिए? जो पॉजिटिव नंबर हो। पॉजिटिव नंबर यहां से कौन सा है? क्लोज ओपन इंटरवल रहेगा, इस साइड जा रहा है, यहां से इस साइड जा रहा है, यानी ए जो शैडो भाग है, रिक्वायर्ड शैडो रीजन कर दो, तो x कहां से कहां तक बिलोंग करेगा? माइनस इंफिनिटी से लेकर -3 तक। यूनियन का कॉन्सेप्ट आ गया, बीच में कुछ नहीं है, 3/2 से लेकर इंफिनिटी। मैच कर लो आंसर, नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो, मिटा दे, हो गया नोट। एक बार समझा दे, दिया गया था 4x प्लस 3 बटा 2x माइनस 3 लेस देन 3। 4x प्लस 3 क्या किए थे? राइट हैंड साइड वाले नंबर को लेफ्ट हैंड साइड में कन्वर्ट करो, राइट हैंड साइड को 0 करो, 0 होगा। अब ऐसे ले लो, ऐसे लेने के बाद सॉल्व किए, यहां देखें एक बताए थे क्या कि कोएफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव बनाना है, तो यहां पर क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x नेगेटिव, यहां पॉजिटिव, यहां भी पॉजिटिव करना है, तो दोनों में माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले तो प्लस आ गया, माइनस आ गया। हम क्या बताए थे कि माइनस से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन में पलट जाएगा, यानी जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई कराएगा तो साइन में पलट जाएगा, तो माइनस से मल्टीप्लाई करो, लेस देन है वो ग्रेटर देन हो गया। दो को केस को यहां पर दोनों पर क्रिटिकल पॉइंट निकलेगा, x का क्रिटिकल पॉइंट निकला, दोनों का निकल गया सर, दोनों का x का क्रिटिकल पॉइंट निकला। नंबर लाइन पर शो करो, नंबर लाइन पर शो जैसे ही करेगा उसके बाद x हमें कौन सा साइड वाई चाहिए? जो पॉजिटिव हो, जो पॉजिटिव नंबर हो वही हमको x का नंबर चाहिए, तो x का वैल्यू जो पॉजिटिव है, बीच में क्या है? नेगेटिव, इस साइड पॉजिटिव, इस साइड पॉजिटिव, वो भी माइनस इंफिनिटी से -3 तक पॉजिटिव और 3/2 से लेकर इंफिनिटी तक पॉजिटिव। हो गया होगा, मिटा दे, मिटा देते हैं।
जितने सारे सवाल बता रहे हैं सभी आसान है, बस प्रैक्टिस करते रहिएगा क्योंकि प्रैक्टिस करना तुम लोग को बहुत ज्यादा जरूरी है। 3 नंबर क्वेश्चन सॉरी 4 था यहाँ पर। अब देखो एक क्या है, रेशनल इनक्वालिटी तो है नहीं, यहाँ रेशनल इनक्वालिटी है लेकिन यहाँ पर क्या है, एक कोई वेरिएबल नंबर नहीं है, एक पॉजिटिव नंबर है। तो रूल में क्या लिखा है कि बेबी गर्ल फिल्म को सॉल्व करने से पहले कुछ इनक्वालिटीज को मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं जब डिनोमिनेटर नंबर डायरेक्ट पॉजिटिव हो या तो निगेटिव हो। यहाँ पर पॉजिटिव है, कोई भी वेरिएबल एक्स्ट्रा टर्म नहीं है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये तो सबसे आसान है। तो 4x + 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 8 into 4, 4x + 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 32, 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 32 में से -3 जाएगा, कितना आएगा 29, यानी कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 29/4। नंबर लाइन पर शो करो, नंबर लाइन पर क्या होगा, यहाँ पर ले लेते हैं 29/4, इधर माइनस है इधर प्लस इंफिनिटी है, हमें चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 29/4। तो 29/4 यहाँ से लेकर इस साइड वाले नंबर क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। हमें क्या चाहिए, या तो 29/4 यानी 29/4 चाहिए या उससे बड़ा नंबर। तो 29 की इस साइड में क्या है, नेगेटिव नंबर है, इधर देखो नेगेटिव नंबर है, तो नेगेटिव तो चाहिए, हमें चाहिए पॉजिटिव, तो हम इस साइड चलेंगे। क्लियर। तो यहाँ पर x बिलोंग कहां से कहां तक करेगा, 29 पर क्लोज इंटरवल है, 29/4 क्लोज इंटरवल से लेकर प्लस इंफिनिटी तक। प्लस इंफिनिटी क्या है, ओपन। नोट डाउन कर लो, आंसर मैच क्या होगा, मिटा दे। क्लियर है, मिटा देते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन ग्रेटर देन इक्वल टू, इस साइड मिटा दे, मिटा देते हैं। सवाल आसान है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करो उतना ही अच्छा रहेगा तुम लोग के लिए, क्योंकि एग्जाम में सवाल आते हैं, बार बार कहते हैं सवाल आते हैं। इसमें देखो नेगेटिव नंबर है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नेगेटिव नंबर में कोई वेरिएबल नंबर भी नहीं है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू -7 into -3, 2x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 21, -3 है उस साइड जाएगा तो क्या होगा 24, x बराबर 24/2 यानी कि x बराबर x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा 12। नंबर लाइन शो करो, इस साइड क्या है माइनस इंफिनिटी, इस साइड क्या है प्लस इंफिनिटी। हमें चाहिए या तो नंबर 12 चाहिए या तो 12 से बड़ी संख्या। तो बड़ी नंबर किस साइड जाएगा, इस साइड जाएगा या इस साइड, तो इस साइड जाएगा बड़ी नंबर। इस साइड वाला रिक्वायर्ड रीजन है, तो x कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, क्लोज इंटरवल 12 से लेकर प्लस इंफिनिटी ओपन तक। नोट डाउन कर लो, मिटा देते हैं, मिटा दे, मिटा देते हैं। बहुत सारे बच्चों का सवाल बना हुआ सही भी था, कुछ का गलत भी था। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस, सवाल क्या है, गलत होने से डरना नहीं है, जितना सवाल गलत होगा, जितना आप रफ वर्क करेंगे, उतनी आप लोग को एक सीक्वेंस मिलेगा ताकि आप आंसर सही बनाते हुए चले जाएंगे। ये नहीं कि आंसर गलत आएगा उस डर से क्वेश्चन ही नहीं बनाएंगे। वो क्वेश्चन बनाना है, गलत होगा तो गलत होगा, 1-2 बार बनाएंगे, जब नहीं बनेगा तब उसका सॉल्यूशन देखेंगे कि कहां से मेरी कमियां आ गई थी, कहां से क्वेश्चन हम लोग ट्राई नहीं कर पा रहे थे, नहीं बन पा रहा था, क्या रीजन था, वो हम फाइंड आउट करेंगे। इसके बाद हेडिंग लगा लो, क्या पढ़ने वाले हैं, यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ इंटरवल। यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ एन इंटरवल। तो यूनियन का सिंबल क्या बताया था, यू, इंटरसेक्शन का एंड। कहीं भी क्वेश्चन में और लिखा रहा है या यूनियन लिखा है, दोनों का मतलब क्या है, यूनियन। इंटरसेक्शन लिखा रहा है या तो एंड लिखा रहा है, ये दोनों का मतलब क्या है, इंटरसेक्शन। अगर सीधा यू है तो यूनियन, उल्टा यू है तो इंटरसेक्शन। याद रख लो, सीधा यू यूनियन, उल्टा यू इंटरसेक्शन। जैसे एंड
और यूनियन को और सेट। कहीं भी अभी आंसर में क्या आया था, कुछ कुछ आंसर बिलोंग टू यहाँ से ए से बी, क्लोज इंटरवल यूनियन 6 and 4 ऐसा भी आंसर आ रहा था। तो क्या यूनियन यानी कि इसके साथ ये नंबर दोनों क्या है और, या तो ये नंबर है या तो ये नंबर, यानी दोनों आंसर एक साथ है तो उसको यूनियन। तो हम लोग इंटरवल में कैसे इसका यूज करेंगे वो देखो। जैसे एग्जांपल की बात किया जाए, सेट W तो तुम लोग पढ़े नहीं होंगे। देखो सेट में क्या होता है, अगर 1 2 3 नंबर का एक सेट है, एक सेट बी है। सेट क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट और एलिमेंट्स। ये एलिमेंट का है, नंबर का सेट है जिसमें 3 नंबर है, 1 है 2 है 3 है, 3 नंबर है। एक और सेट है बी जिसमें 2 3 और 4 3 एलिमेंट इसमें भी है। अगर कहीं लिखा है ए यूनियन बी, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों नंबर को एक में लिख दो, वो क्या ए यूनियन बी का सेट हो जाएगा। तो ए यूनियन बी का सेट क्या होगा, इसमें 1 है तो 1 लिखेंगे, 2 2 3 3। अब इसमें देखो 2 भी है, इसमें भी 2 है, 3 है तो 3 है, तो दोनों नंबर बार बार नहीं लिखेंगे। इसमें 4 है तो 4 लिखेंगे, यानी नंबर रिपीट नहीं करना चाहिए। ए यूनियन बी में नंबर रिपीट नहीं होता, यहाँ पर भी 2 है यहाँ पर भी 2 है, तो ये नहीं कि 2 बार 2 लिख देंगे, यहाँ 3 है यहाँ 3 है, ये नहीं कि 3 2 बार लिख देंगे। अब लिखा गया ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, देख लो कॉमन। हम लोग बोलते हैं ना कभी कभी कि जो मेरे पास, मान लो ऐसा मेरे पास 2 मार्कर है, तो 2 मार्कर है तो क्या कहेंगे कि एक मार्कर मेरा है और ये भी मेरा है, यानी कि दोनों क्या है, कॉमन मार्कर है। या तो बोलेंगे मेरे दोस्त के पास एक पेन है और मेरे पास एक पेन है, दोनों क्या है, कॉमन पेन है। कोई गलत मत समझना। इंटरसेक्शन भी है तो इसमें देखो कॉमन एलिमेंट कौन सा है, कॉमन नंबर कौन कौन सा है, इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, इसमें भी 2, इसमें 3 इसमें 3 इसमें 3, इसमें 1 इसमें 1 नहीं है, इसमें 4 इसमें 4 नहीं है। तो क्या है ए इंटरसेक्शन बी और ए यूनियन बी। एक एग्जांपल और देखो, लिखा है एक सेट ए है। सेट क्या मतलब क्या हुआ, सेट जैसे हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें पढ़ने के लिए सेट इज द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट और एलिमेंट्स। सेट ए दिया गया है जिसमें ए बी सी एलिमेंट दिए गए। सेट बी है जिसमें बी सी डी ई 5 एलिमेंट दिए गए। फाइंड आउट ए यूनियन बी। ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है और ए इंटरसेक्शन बी। इसमें क्या है, सेट ए और बी के यूनियन क्या लिखेंगे कि सारे एलिमेंट को लिख दो। इसमें ए है लिख देते हैं, इसमें ए नहीं है, इसमें बी है, दोनों में बी है तो कोई एक बी लिखो, इसमें भी सी है इसमें भी सी है, कोई एक सी लिखो, डी लिखो, ई लिखो। ये क्या है, ए यूनियन बी के सेट है। ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन सा है, तो इसमें भी बी कॉमन है इसमें भी बी कॉमन है तो बी लिखेंगे, इसमें भी सी कॉमन है इसमें भी सी कॉमन है इसमें भी सी कॉमन। नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो बेटा, चलो मिटाते हैं, आसान है सीख जाओगे। अब देखो यूनियन और इंटरसेक्शन में क्वेश्चन कैसे रहते हैं, जैसे लाइन रिप्रेजेंटेशन में यहां 2 दिया गया, यहां 4 दिया गया। अगर नंबर लाइन शो कर रहा है कुछ ऐसा, इधर नंबर जा रहे हैं और इधर लाइन जा रहे हैं, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। एक और अनदर नंबर लाइन है जिसमें यहां पर है 3, यहां पर है 5, यहां पे क्लोज इंटरवल इस साइड और 5 पे क्लोज इंटरवल इस साइड, प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। इसमें देखो कॉमन एलिमेंट कहां कहां से मिल सकते हैं, 2 यहां पर भी होगा तो यहां से यहां। अब देखो यहां जो शैडो भाग है और यहां एक, यहां दोनों में कॉमन है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस 2 तक दोनों में कॉमन है। यहां देखो यहां 5 होगा। अब ये जो शैडो भाग है ये दोनों में कॉमन है, यानी 5 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक इसमें भी कॉमन है इसमें भी कॉमन है।
बीच वाले एलिमेंट कॉमन है नहीं है, यहाँ खाली है यहाँ खाली है, ये सब क्या है कॉमन नहीं है। तो इसको लिखने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको लिखा जाता है x बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी, वो भी ओपन कॉमा, यहाँ 2 है, यहाँ पर भी क्लोज है, यहाँ पर भी क्लोज है, तो +2 तक। अब देखो बीच में क्या है, खाली है, तो यूनियन, यहाँ देखो 5 से लेकर प्लस इंफिनिटी तक, तो 5 पर क्या है क्लोज और प्लस इंफिनिटी। ऐसा सवाल बताया है, इसे ही यूनियन और इंटरसेक्शन से बनाना रहता है। नोट डाउन कर लो, हो गया नोट डाउन, मिटाएं, चलो मिटा लेते हैं। अब देखो इनक्वालिटीज में जब डबल इनक्वालिटीज, किसी भी रेशनल नंबर में डबल इनक्वालिटीज के साथ क्वेश्चन दिए रहेंगे तो वो समझ जाना यूनियन और इंटरसेक्शन से ही बनेगा। एक सवाल और देखो, एक सवाल क्या हो सकता है, x 2x माइनस 3 बटा में 4x माइनस 1 ट्वेल्व कर लो, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू -2। तो दोनों इक्वालिटीज हैं। वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो। बन गया होगा, बन गया होगा, बनाए, चलो बनाते हैं। क्या करना है सबसे पहले, दो इक्वालिटीज हैं, यूनियन और इंटरसेक्शन से सॉल्व होगा। तो सबसे पहले दो केस लेना है, केस नंबर 1। तुम जैसे भी केस ले लो, 2x माइनस 3 बटा 4x, वो वाला केस नहीं, ये वाला केस, झगड़ा मुकदमे वाला केस नहीं, क्वेश्चन वाला केस नंबर 1 लेना है। यहाँ पर क्या करना है, -2 है, इस साइड आएंगे तो क्या होगा, 2x माइनस 3 बटा में 4x माइनस 12 प्लस 2 आएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0। एलसीएम ले लो, 2x नाउ जब इक्वल टू 2x माइनस 3 एलसीएम आएगा प्लस 8x माइनस 24 बटा में क्या आएगा, 4x माइनस 12 लेस देन इक्वल टू 0। ये क्या आ गया, 8x और 2x कितना आएगा, 10x माइनस 24 और माइनस 3 27 बटा में 4x माइनस 12 लेस देन इक्वल टू 0। दो केस राइज होगा, दोनों क्रिटिकल पॉइंट निकालो कि 4x माइनस 12 बराबर 0, यानी कि x बराबर +3 आएगा। केस सेकेंड 10x माइनस 27 बराबर 0, x बराबर क्या होगा, 27 बटा 10। नंबर लाइन शो करो, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, समझ में आ रहा है, +3 और +10, +3 + 27/10। हमें चाहिए लेस देन इक्वल टू नंबर, तो 27 बटा 10 से बड़ा नंबर जानते हो, क्या जानते हो, 27 बटा 10 और 3 से नंबर, 3 से बड़ा नंबर क्या होता है, 4, इसमें 4 पुट करो, कितना होगा, 10 × 4 माइनस 27 बटा 4 × 4 माइनस 12। ओवरऑल पॉजिटिव आएगा, तो इस साइड पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। हमें चाहिए लेस देन इक्वल टू, यानी बीच वाले नंबर, तो बीच वाला नंबर क्या होगा, बीच वाला नंबर ये होगा, क्लोज इंटरवल तक जाएगा, क्लोज इंटरवल तक जाएगा। क्लियर, इस साइड नोट करो, हो गया नोट, मिटाए, मिटा। अब देखना केस 2, केस 2 में क्या है, 2x माइनस 3 बटा में 4x माइनस 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, फिर से क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे, राइट हैंड साइड 0 बनाएंगे, 2x माइनस 3 बटा का 4x माइनस 12 माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एलसीएम ले लो, 2x माइनस 3 माइनस 4x प्लस 12 बटा 4x माइनस 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
माइनस 4x 2x कितना आएगा माइनस 2x प्लस 12 माइनस 3 प्लस 9 आएगा 4x प्लस 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ तो क्रिटिकल पॉइंट निकलेगा, दोनों क्रिटिकल पॉइंट निकालो 4x प्लस 12 बराबर 0 यानी कि x बराबर कितना आएगा माइनस 3। सेकंड क्रिटिकल पॉइंट, एक मिनट इस साइड नोट करो, हो गया नोट, मिटा मिटा देते हैं। यहाँ पर क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है नेगेटिव है। तो जैसे मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव से तो साइन में पलट जाएगा, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन में पलट जाएगा। तो 2x माइनस 9 बटा 4x प्लस 12 लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ ले लो कॉमन 2x माइनस 9 बटा 4x प्लस 12 ग्रेटर देन इक्वल टू, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करो साइन में पलट जाएगा। आ गया। अब यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट निकालो 4x प्लस 12 बराबर 0, x बराबर क्या आएगा माइनस 3 और 2x माइनस 9 बराबर 0, x बराबर क्या आएगा 9/2 यानी 4.5। एक और यहाँ नंबर लाइन बनाओ, नंबर लाइन बन गया माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, माइनस 3 है तो माइनस 3 यहाँ पर होगा 4.5 है तो 3 से आगे ही होगा, यहाँ पर 9/2 होगा। हमें चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 4.5 से बड़ा क्या होगा 4.6, 5 पुट कर देते हैं तो 5 पुट करो इसमें 5 पुट करो, 5 पुट करोगे तो क्या आएगा 2 × 5 माइनस 9 बटा 4 × 5 प्लस 12 पॉजिटिव आएगा, चेक कर लो पॉजिटिव आएगा यानी पॉजिटिव से नंबर स्टार्ट होगा। इस साइड क्या होगा यहाँ पर पॉजिटिव होगा, यहाँ क्या होगा नेगेटिव होगा, यहाँ क्या होगा पॉजिटिव होगा। अब देखो दोनों नंबर लाइन में 27/10 हमें क्या चाहिए ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 0, इसके बीच में नंबर चाहिए यानी कि हमें लेस देन इक्वल टू 0 यहां तक चाहिए। तब इसमें देखो यहाँ का और यहाँ का दोनों में कॉमन आ रहा है पार्ट, इसमें भी वो नंबर है साइड और भाग और इसमें भी है, तो दोनों में क्या है कॉमन है, तो कॉमन को ही तो इंटरसेक्शन बोलते हैं। अभी बता रहे थे इसका मतलब क्या हुआ कॉमन, कॉमन जिसे इंटरसेक्शन यानी कि x का कॉमन आंसर क्या होगा जो 27/10 से लेकर 3 तक है। इस अब यहां तक आंसर लिख देते हैं। x बिलोंग टू कहां से बिलोंग कर रहा है 27 क्लोज इंटरवल 27/10 से लेकर 3 क्लोज तक। एक क्या है कॉमन आंसर जो दोनों में है, जो इसमें है वही इसमें, शैडो भाग नहीं रहेगा तो कॉमन आंसर नहीं आएगा। नोट डाउन कर लो, नोट डाउन करो, नोट डाउन कर लो। हो गया नोट डाउन, हो गया नोट डाउन, नोट डाउन हो गया, मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। अब देखो जरा जितने सारे बेसिक मैथमेटिक्स हम पढ़ाई कर रहे हैं इसलिए बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ना जरूरी है, क्योंकि जैसे ही हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज स्टार्ट करेंगे देन कॉम्प्लेक्स नंबर वहां पे बेसिक मैथमेटिक्स का यूज आता है। तो सबसे पहले बेसिक मैथमेटिक्स इसलिए पढ़ाई किया जाता है। एक सवाल तुम लोग बनाओ, दिया क्या गया 4x माइनस 6 3x प्लस 4 लेस देन इक्वल टू माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। सॉल्व करो, क्या आंसर आएगा। वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो, ट्राई करो। बन गया होगा, बनाए। अब देखो बनाते हैं। अब केस 1 और केस 2 लेना, क्योंकि डबल इक्वालिटीज है, यूनियन एंड इंटरसेक्शन का यूज होगा। केस फर्स्ट 4x माइनस 6 बटा 3x
प्लस 4 लेस देन इक्वल टू -3 राइट साइड है, लेफ्ट साइड लेकर आओ, क्या होगा, वही होगा जो आंसर आएगा, +3 आएगा लेस देन इक्वल टू 0। अब क्या करो, एलसीएम ले लो, एलसीएम ले सकते हैं 4x - 6 + 9x + 12 बटा 3x + 4 लेस देन इक्वल टू 0। 9x 4x कितना होगा, 13x, 12x - 6 कितना आएगा, +6, 3x + 4 लेस देन इक्वल टू 0। अब दोनों का कोएफिशिएंट, मेक द कोएफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव, दोनों का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, हमें क्या करना है, सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। 13x + 6 बराबर 0, यानी कि x बराबर क्या आएगा, -6 बटा 13, और 3x + 4 बराबर 0, यानी कि x बराबर क्या आएगा, -4 बटा 3। नंबर लाइन बनाओ, -∞ +∞, -6/13, ये आंसर कितना आएगा, पॉइंट समथिंग, यानी कि नंबर यहाँ पर आएगा -4/3 और -6/13। इसमें नंबर पुट करो, हमें चाहिए लेस देन इक्वल टू, यहाँ पर x का जैसे ही 1 की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, 1 पुट करेंगे, 13 × 1 + 6 बटा 3 × 1 + 4, क्या आएगा, पॉजिटिव नंबर आएगा पॉजिटिव आएगा। ये पॉजिटिव से है, तब क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये साइन याद नहीं करना है, अल्टरनेट साइन चलते रहते हैं, एक दो केसेस में वेरिएशन आते हैं, वो स्पेशल केसेस होते हैं जो हम आपको बताएंगे। हमें क्या चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0। तो लेस देन इक्वल टू 0 क्या है, दोनों नंबर के बीच में है, तो दोनों नंबर, हमें अब क्लोज इंटरवल भी चाहिए, लेस देन इक्वल टू है, तो क्लोज इंटरवल 0। अब क्या करना है, केस 2 राइट करेंगे, रिसेट हो गया वो तक, मिटाए, चलो मिटाते हैं। हेडिंग आ गया केस 2। केस 2 में क्या करना है, 4x - 6 बटा में 3x + 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। 2 क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, कोई वेरिएशन नंबर नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड आएंगे, राइट हैंड साइड 0 बनाएंगे, 4x - 6 बटा 3x + 4 -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एलसीएम ले लो, अब क्या है, लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो बनाना है, तो लीनियर में तो पहले से ही है, लीनियर इक्वेशन बनाना है। एलसीएम क्या होगा, -6x - 8 3x + 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। -6x और 4x कितना होगा, तो -2x, -6 - 8 कितना होगा, -14 बटा में क्या आएगा, 3x + 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या है, दोनों में माइनस कॉमन ले लो, 2x + 14 बटा में 3x + 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। माइनस है तो कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस कर लेगा, तो माइनस से मल्टीप्लाई कराएगा और साइन पलट जाएगा, तो माइनस से मल्टीप्लाई करो, साइन क्या होगा, पलट जाएगा, 3x + 4 लेस देन इक्वल टू, पहले ग्रेटर देन इक्वल टू था, अब लेस देन इक्वल टू 0। इस साइड में डाउन करो, मिटा, चलो मिटाना है, मिटा। अब इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालो, क्या होगा, 2x + 14 = 0 और 3x + 4 बराबर 0। उस साइड जाएगा तो x बराबर क्या आएगा, -7, इसमें क्या होगा, -4/3। तो इसके लिए नंबर लाइन बनाओ, नंबर लाइन सिस्टम बनाना है, -∞। इस तरीके से बनाओगे ना तो कभी सवाल डबल इनक्वालिटीज वाले गलत हो ही नहीं सकते हैं, वो आपके कैलकुलेशन ही गलत हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट जितना हम पता है एक भी गलत नहीं है। तो कैलकुलेशन पे आप ध्यान रखिएगा, -7 है तो -7 यहाँ पे आएगा, -4/3 तो -4/3 इसके तो जस्ट नीचे ही रहेगा, सामने यहाँ पे -4/3। इसको एक साइड और बनाना, -7। हमें क्या चाहिए, किसका साइन कैसे ओपन कर सकते हैं, नंबर में पुट करो उसमें, इसमें
x बराबर क्या करते हैं 1 पुट कर देते हैं, तो 2 into 1 प्लस 14, 3 into 1 प्लस 4, ओवरऑल क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, तो इस साइड पॉजिटिव से खुलेगा, नेगेटिव पॉजिटिव, इससे थोड़ा मिटा देते हैं, माइनस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। हमें क्या चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0, यानी निगेटिव नंबर चाहिए, तो यहाँ पे है। अब देखो दोनों में कॉमन कुछ दिख रहा है, बस ए दिख रहा है, दोनों में है, इसके बाद न इधर कॉमन है तो उधर कॉमन है, तो x बिलोंग टू जो कॉमन दिख रहा है बस 4/-3 लिख देना। नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो, नोट डाउन करो। हो गया नोट डाउन, मिटा दे, मिटा दे, मिटा देते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना है, इन इक्वेशंस और यूनियन और इंटरसेक्शन, इनक्वालिटी भी पढ़नी है। इसके बाद हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स में लॉगरिथम पढ़ेंगे। लॉग जानते हो ना, जिसे लॉगरिथम कहते हैं, लॉगरिथमिक, दिस इज शॉर्ट फॉर्म लॉग। बचपन में बहुत जानता नाम जानते हो, सुनते हो लॉग लॉग लॉग। लॉग कैसे लिखा जाता है, जैसे कोई इंटीजर दिया गया है 1 पावर x इज इक्वल टू n, यहां पे a 1 नहीं होना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट। लॉग क्या है, किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने का जरिया है। जैसे 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 पावर 2 लिख सकते हैं, 4 को 4 भी लिख सकते हैं, 4 को 1 इंटू 4 लिख सकते हैं, 4 को 2 इंटू 4 लिख सकते हैं। ये सब क्या है, ये 4 को रिप्रेजेंट करने का अलग अलग सिस्टम है। 2 पावर 2 लिख दीजिए वो भी 4 है, 4 को 4 लिख दो वो भी सही है, 1 मल्टीप्लाई 4 लिख दो वो भी सही है, 2 मल्टीप्लाई 2 लिख दो वो भी 4 सही है। तो वैसे ही हर नंबर को रिप्रेजेंट करने का, हर नंबर को रिप्रेजेंट करने का एक अलग अलग तरीका है, उसे लॉगरिथमिक से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये क्या 1 नहीं होना चाहिए, a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और क्या हो सकता है सर, a नेगेटिव नहीं हो सकता है। यानी कि एक नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए a 1 नहीं हो सकता है, तो यहां पर है a ग्रेटर देन 0 होगा और a लेस देन 0। नोट डाउन करो, नोट डाउन करो। हो गया ना, और क्या है, n पॉजिटिव होगा, n ग्रेटर देन 0। अब देखो इसको लॉग में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये दो क्या है इंटरचेंज हो जाते हैं। इसको लॉग में रिप्रेजेंट करने के लिए लॉग पावर n बेस 2 इज इक्वल टू x, यानी कि n यहां आ जाएगा लॉग पावर में, बेस a हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा। यानी कि अगर इसको पढ़ा कैसे जाता है, इसको पढ़ते हैं log टू द पावर n अपॉन बेस a, बेस a यानी log टू द पावर n अपॉन बेस a। log पावर कितना है a, बेस में क्या a। एग्जाम्पल की बात किया जाए, जैसे दिखा रहा है 2 पावर 3 इज इक्वल टू 2 पावर 3 बराबर कितना होता है 8, तो इसे लॉग में कन्वर्ट करो, 3 और 8 इंटरचेंज हो जाएगा, log टू द पावर 8 अपॉन बेस में 2 इज इक्वल टू 3। एक और एग्जांपल देखो, 3 पावर 3 कितना आएगा 27, इन दोनों को इंटरचेंज करो, क्या होगा log टू द पावर 27 अपॉन बेस 3 इज इक्वल टू 3।
नोट डाउन करो, मिटा, चलो मिटा देते हैं। क्लियर है? क्या करना है, एक पावर x और a इक्वल टू n था, वैसे ही 3 और 8 को इंटरचेंज करना, log टू दी पावर a पावर में 1 लगना, बेस में 2 इक्वल टू 3। 3 और 27 में इंटरचेंज करना, 27 को पावर में रखना, 3 को बेस में और 3 इक्वल कर देना। एक दो एग्जांपल और देखो, log 3 पावर 2 बराबर 9 लिखा है। लॉग में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे, log टू दी पावर 9 अपॉन बेस 3 इज इक्वल टू 2। क्लियर? एक और एग्जांपल देखो, 2 पावर 4 इज इक्वल टू 16। तो इंटरचेंज करो इन दोनों को, इंटरचेंज करोगे तो क्या होगा, log टू दी पावर 16 बटा में 2 इज इक्वल टू 4। नोट डाउन कर लो। इस बात कुछ लॉग के प्रॉपर्टीज हैं वो हम डिस्कस करेंगे। हो गया नोट, मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। हेडिंग लगाना, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग में क्या है, देखते हुए किसी नंबर का पावर अगर 0 रहेगा वो किसकी इक्वल रहेगा, 1 की। तो इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा, log टू दी पावर 1 अपॉन बेस a इज इक्वल टू 0। यानी कि किसी भी log का पावर अगर 1 हो जाए, बेस में a नॉट इक्वल टू 1, a ग्रेटर देन 0, a 1 नहीं हो सकता है, 1 रहेगा तो वही 0 डिफाइन नहीं होगा, और a ग्रेटर देन 0। एग्जांपल की बात करें, 2 पावर 0 इज इक्वल टू कितना होता है, 1। तो जैसे ही log टू दी पावर बेस पावर 1 अपॉन बेस 2 बराबर 0, यानी log पावर जैसे 1 आएगा उसका पावर वैल्यू 0 हो जाएगा। कहीं लिखा है एग्जाम में log टू दी पावर 1 अपॉन बेस 10, log टू दी पावर 1 अपॉन बेस 3, इन दोनों का वैल्यू क्या होगा, पावर में 1 है 0, पावर में 1 है 0। क्लियर? नोट डाउन कर लो, हो गया नोट डाउन। प्रॉपर्टी नंबर 2 लिखना। प्रॉपर्टी 2 कहता है क्या, अगर एक पावर a किसी भी नंबर का पावर अगर 1 रहेगा तो क्या होगा, सेम रहेगा जैसे 3 पावर 1, तो 3 का पावर 1 यानी 3 एक बार आया तो 3 ही आएगा। 2 पावर 1 2 कितना बार आया, एक ही बार आया। 5 का पावर 1 कितना है, 5 एक ही बार आया। तो ये सब क्या है, पावर एक रहेंगे तो एक नंबर सेम आएगा। जैसे यहाँ पर इंटरचेंज करोगे तो क्या होगा, log टू दी पावर a बटा में a अपॉन बेस a इज इक्वल टू 1। यानी कि पावर और बेस, log में अगर पावर और बेस, जैसे log में पावर और बेस दोनों अगर सेम है, पावर भी सेम बेस भी सेम, तो उसका वैल्यू 1 आएगा। एग्जांपल की बात कर लो, यहाँ पर भी लिख लेना a नॉट इक्वल टू 1, a ग्रेटर देन 0। एग्जांपल की बात हम लोग करें, कहीं लिखा है log टू दी पावर 3 अपॉन बेस 3, इसका वैल्यू क्या होगा, log टू दी पावर 5 अपॉन बेस 5, इसका वैल्यू क्या होगा। तो पावर बेस दोनों सेम है और 3 1 के इक्वल नहीं है और 3 0 से भी बड़ा है, तो क्या होगा आंसर 1 1। यानी पावर बेस दोनों सेम रहे log में तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। नोट डाउन कर लो, हो गया नोट डाउन, बेटा। प्रॉपर्टी 3 लिखना। ये सारे प्रॉपर्टीज क्या है, आप जैसे जैसे इन सवाल बनाओगे उसमें यूज होता चला जाएगा। जैसे इसके बाद ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे तो वो उसमें भी यूज होगा, सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ेंगे उसमें भी यूज होगा, 12th में कैलकुलस पढ़ेंगे उसमें भी यूज होगा, फंक्शन पढ़ेंगे, डोमेन निकालेंगे उसमें इंटरसेक्शन, यूनियन, इनक्वालिटी दोनों यूज होते हैं। इनक्वालिटी भी पढ़ने के लिए फंक्शन में, 12th में भी पढ़ने के लिए फंक्शन है,
और 11th में भी फंक्शन पढ़ने के लिए। इन 11th का फंक्शन पढ़ने से पहले बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ लेंगे, ताकि जैसे हम फंक्शन स्टार्ट करेंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। नहीं तो इनक्वालिटीज उसमें भी पढ़ने के लिए है, तो 2 बार एक ही चीज को पढ़ोगे, तो इससे पहले बेसिक जितना पढ़ने के लिए वो पढ़ लो, उसके बाद स्टार्ट करेंगे फंक्शन। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कहता है कि जैसे log की पावर m इंटू n अपॉन में बेस a रहेगा, तो उसे कैसे लिख सकते हैं? मल्टीप्लीकेशन में तो इसे प्लस में एडिशन में लिख सकते हैं, log की पावर m अपॉन बेस a प्लस log की पावर n अपॉन a। यहाँ पर क्या है, a 0 से बड़ा है, a नॉट इक्वल टू 1 है, n ग्रेटर देन 0 है, n ग्रेटर देन 0 है, ठीक, और m नॉट इक्वल टू 1, n नॉट इक्वल टू 1। प्रॉपर्टी नोट करो, प्रॉपर्टी नंबर 3 कि जैसे ही किसी लॉग का पावर m इंटू n रहेगा तो उसे एडिशन में लिख सकते हैं। प्रॉपर्टी नोट करो, हो गया नोट? प्रूफ दे, तो इसका प्रूफ क्या है? जैसे ही लॉग के पहले 1 पावर x इज इक्वल टू m, ऐसा कोई नंबर दिया गया, इसको क्या कर सकते हैं? इंटरचेंज करोगे तो log m log टू द पावर m अपॉन बेस a इज इक्वल टू x और log पावर m बटा में बेस a, यहीं से ले लेते हैं, दोनों क्या है y, ठीक। तो इसको भी कैसे लिख सकते हैं? 1 पावर y बराबर n होगा। अब देखो इसमें क्या देख रहे हो, क्या देख रहे हो? दोनों नंबर मल्टीप्लिकेशन करो, मल्टीप्लाई दोनों नंबर करो, तो दोनों नंबर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, इसको और इसको a और b को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई बोथ a एंड b, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो, 1 पावर x इंटू 1 पावर y इज इक्वल टू m इंटू n, क्लियर। तो पावर क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन में है तो ऐड होगा, तो 1 पावर x प्लस y बराबर m इंटू n। इस साइड हो गया होगा नोट डाउन, मिटा दें इसको, चलो मिटा देते हैं। अब देखो इसमें लॉग अप्लाई करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों साइड लॉग लेंगे तो इसमें इंटरचेंज नंबर होगा, तो लॉग पावर m इंटू n अपॉन बेस a इक्वल टू x प्लस y। x बराबर क्या माने थे, इतना माने थे, y बराबर कितना माने थे, इतना, तो दोनों वैल्यू पुट करो, log पावर m अपॉन बेस a प्लस log पावर n अपॉन बेस a इज इक्वल टू log m इंटू n अपॉन बेस a। हो गया प्रूफ, नोट डाउन कर लो, समझ में आ गया, समझ में आ गया। पहले क्या किया, इसको इतना को हम x मान लिया, इतना को y, x और y माने, दोनों को फिर मल्टीप्लाई किए, दोनों को मल्टीप्लाई किए तो पावर भी मल्टीप्लाई होगा, पावर मल्टीप्लाई हुआ तो पावर में एडिशन होगा, बेस में पावर अलग अलग है, दोनों ऐड होगा। इसमें log लेंगे तो log में क्या था कि नंबर एक इंटरचेंज हो जाता है, यहाँ पर x यहाँ पर n था, तो इंटरचेंज हुआ, तो m इंटू n आएगा, x प्लस y आएगा, x प्लस y किसको माने थे, x बराबर इतना माने थे, x y बराबर log n बटा बेस a इतना माने थे, देखें दोनों इक्वल आ गया। नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो। मिटा दे, मिटा दे, मिटा देते हैं।
अब प्रॉपर्टीज लॉग का फोल्ड लिखना, ये दो प्रॉपर्टी यहां पर है। प्रॉपर्टी 4, जैसे मल्टीप्लिकेशन होता है वैसे ही इसका डिवीजन हो जाएगा। लॉग टू पावर m बटा n अपॉन बेस a। इसको कैसे लिख सकते हैं? लॉग m अपॉन बेस a माइनस, यहां पर मल्टीप्लिकेशन ही है, डिवीजन है, तो डिवीजन में माइनस होता है और मल्टीप्लिकेशन में प्लस। लॉग की पावर n बटा बेस a। इसको प्रूफ देखो कैसे होता है प्रूफ। लेट लॉग m लॉग की पावर m अपॉन बेस a इक्वल टू x। इसको कैसे लिख सकते हैं? 1 पावर x बराबर m होगा। सेकेंड देखो, लॉग n अपॉन बेस a बराबर y, दोनों इंटरचेंज करो, 1 पावर y बराबर कितना होगा? n। अब देखो दोनों को जैसे ही डिवाइड करेंगे, हमको चाहिए डिवीजन, तो दोनों को डिवाइड करो। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 पावर x बटा 1 पावर y। देखो 1 पावर x बराबर है और 1 पावर y बराबर n। 1 पावर x को 1 पावर y से डिवाइड किए, इज इक्वल टू क्या होगा? m को n से डिवाइड करेंगे। अब देखो दोनों बेस सेम है, पावर अलग अलग है, डिवीजन में पावर ऐड ना होकर घट जाएगा, तो क्या होगा? 1 पावर x माइनस y बराबर m बटा n। क्लियर? अब देखो यहां पर जैसे ही लॉग लेंगे, पहले लॉग टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों साइड लॉग लेंगे। इस नोट डाउन हो गया होगा, मिटा, चलो मिटा देते हैं। तो लॉग लेने पर क्या होगा? लॉग m पावर लॉग पावर m बटा n अपॉन बेस a इज इक्वल टू 8 माइनस y। x बराबर क्या माने थे? कितना माने थे? लॉग m अपॉन बेस a माइनस y बराबर कितना माने थे? लॉग m अपॉन बेस a इज इक्वल टू लॉग m बटा n अपॉन बेस a। प्रूफ हो गया। जहां पे a नॉट इक्वल टू 1, a पॉजिटिव है, और m 0, n 0, m नॉट इक्वल टू 1 और n नॉट इक्वल टू 1। नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो। क्लियर है? जितने सारे प्रॉपर्टीज है उसको धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, वो सारे समझ में आ जाएंगे। नोट डाउन कर लो। हो गया नोट डाउन? मिटा? चलो मिटाते हैं। कुछ क्वेश्चन है लो, फिर जैसे सॉल्व क्वेश्चन 1। 2 पावर 3 इज इक्वल टू 8। बी log 8 by 16 is equal to 2। C log 3 into 6 बटा 3। इन तीनों क्वेश्चन को घर पे सॉल्व करना है। इसका जो भी आंसर आएगा वीडियो के नीचे कमेंट करना है, वो चेक कर लेंगे कमेंट सही है या गलत, या तो आप हमारे इंस्टा आईडी अमूल फाउंडेशन पर जाके मैसेज कर सकते हैं क्या क्या आंसर आएगा। तब तक जितना पढ़े हो इन सारे वीडियो को क्या है, जेई की तैयारी क्या है, जेई की तैयारी में आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, यानी कि एक कंटिन्यू वे में आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। यानी ये नहीं कि आज पढ़े कल नहीं पढ़ेंगे, आज पढ़ने के लिए सर 4 घंटा पढ़ दिए कल 1 घंटा नहीं पढ़े, ऐसा नहीं। डिसकंटिन्यू पढ़िएगा तो आप लैग ऑफ प्रैक्टिस में आ जाएगा। पिछले भी क्लास में बताते हैं कि लैग ऑफ प्रैक्टिस जैसे जैसे बनेगा धीरे धीरे आपको आदत चेंज होती चली जाएगी, पढ़ाई करने का मन भी नहीं करेगा। ऐसे भी जेई एग्जाम 2025 में जो भी तैयारी करने वाले हैं तो बीटा सीरीज को फॉलो करो और धीरे धीरे अपने जेई जर्नी को आसान बनाते चलो। तब तक क्या करना है, जितने सारे कॉन्सेप्ट है उसको बार बार रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, अलग अलग बुक से पीवाईक्यू प्रैक्टिस करो। तब तक के लिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।